एक ऐसी प्लेस इमेजिन करो जो कि इतनी ज़्यादा खाली हो कि गूगल मैप्स भी कंफ्यूज होने लग जाए, पर अडानी जी ने वहीं पर इतने करोड़ों को प्रोजेक्ट आखिर क्यों बनाया जो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन से फिर भी थोड़ा सा ही दूर है। इमेजिन करो कि जो प्लेस इतनी ज़्यादा खाली है वही इंडिया की एनर्जी कैपिटल बन जाए। बट है इज द ट्विस्ट, जिस डेजर्ट को हम रन ऑफ कच्छ कहते हैं और जिसको एनर्जी कैपिटल बनाया जा रहा है, वहाँ पर हजारों सॉल्ट वर्कर्स की फैमिलियां सदियों से रहती आ रही है, उनका घर है, जैसे कि खावड़ा जो कि इंडिया का ग्रेटेस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन है। सवाल इसमें यह है कि रन ऑफ कच्छ हमारे लिए इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है। पहली बात तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और जिनको हम लोग एकदम से ये नहीं कह सकते हैं कि तुम लोग पनाह सिटीज में ले लो बिकॉज अभी हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट है और पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास है, एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट है इधर और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। इंडिया में लोग एसी को ढूंढते हैं, यहाँ पर एसी लोगों को ढूंढता है। हम इस द ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में अगर शॉर्ट में बात करें तो इस पे 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और इससे 30 गीगावाट पावर जनरेशन की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और इसको बनाया सोलर प्लस विंड से गया जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, और इसको एआई से मॉनिटर किया जा रहा है विच इज़ नॉट सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बट इनके लिए हो सकता है शायद। एंड इसकी सबसे बड़ी एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इससे एनर्जी इंडिपेंडेंस हमारी होगी, डिपेंडेंस हट जाएगी दूसरे देशों से जो इंडिया की बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया करंटली इंपोर्ट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एंड गैसेज दूसरी कंट्रीज से, स्पेशली ईरान वगैरह से। एंड इसमें मतलब इसका मतलब है कि हर एक रुपया जो भी इंडिया स्पेंड करता है इंपोर्ट्स में वो वापस नहीं आने वाला है, वो देश को छोड़ के टाटा बाई करके निकल गया है। अगर इंडिया खुद ही एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो बेटर एनर्जी सिक्योरिटी होगी, लोअर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स होगी और मोर इंडस्ट्री मतलब मोर जॉब्स होंगी। हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्यों। एक्चुअली पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनर्जी की सिक्योरिटी रहेगी, बिकॉज अभी हमने एक्सपीरियंस किया कि जब ईरान की यूएसए से वॉर हुई तो उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट्स नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एलपीजी की शॉर्टेज पड़ गई, लोगों के खाने की शॉर्टेज पड़ गई, सब कुछ फलाना निकाना की शॉर्टेज पड़ गई। पॉइंट यह है कि इंडिया को हमारे असेंबलिंग टेक्नोलॉजी से हमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी तक जाना चाहिए, बिकॉज हम लोग कब तक दूसरों से खरीद कर उसी चीज़ को बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है, बिकॉज उनका तो कमाया हो रहा है, हमें पैसे हम लोग दे जा रहे हैं, उसका कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो अगर हम अपने आप से मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम हमारे देश का सामान हमारे देश से ही जाएगा एंड हमारे देश में ही रहेगा एंड हमारे देश को ही उससे फ़ायदा होगा। तो यह कि इससे क्लाइमेट भी थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा, बिकॉज सोलर एनर्जी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम कोल वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, इसलिए क्लाइमेट इज़ प्रायोरिटी इन दिस टू। पॉइंट नंबर 4 ये है कि जैसे कि हमें पता है कि खावड़ा जो है वो हमारे बॉर्डर के बहुत ज़्यादा पास है एंड पाकिस्तान हमारे बहुत ही ज़्यादा पास है, तो इससे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा एंड रोड्स भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि अभी तो वहाँ पर सन्नाटा पड़ा हुआ है एंड लोगों को अगर कोई भी किसी दिन उन्होंने वॉर छेड़ दी तो उसके बाद हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। बट अगर प्रोजेक्ट चालू हुआ जो हो चुका है तो उसको अगर हम अच्छे से करेंगे चालू तो हमारा अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा एंड रोड्स वगैरह सब कुछ इंप्रूव हो जाएंगे, कनेक्टिविटी रहेगी। हमने इसके बारे में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में तो बात कर ली है, बट इसकी बुराइयाँ भी होंगी, ऑब्वियसली होंगी, हर चीज़ की बुराइयाँ अच्छाइयाँ होती हैं, तो इसका भी एक बुरा साइड है जिसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। तो हम कर रहे हैं इंट्रोड्यूस अगारियाज को, जो कि सॉल्ट डेजर्ट में सदियों से रहते आ रहे हैं, जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी। बेसिकली ये डेजर्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से पहले ये प्रोड्यूस करता था सॉल्ट को, जहाँ पर सॉल्ट फार्मर्स सॉल्ट वर्कर्स रहते थे बहुत सारे एंड अभी भी रहते हैं कुछ। दिक्कत ये नहीं है कि सोलर आ गया है, फलाना का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वगैरह, बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, बट उन वर्कर्स का क्या, वो लोग वहाँ पर सदियों से रहते आ रहे हैं और उनको सॉल्ट के प्रोड्यूस करने से अलावा कुछ काम आता ही नहीं है। वो सिटीज़ में आकर काम करेंगे भी तो क्या करेंगे, अपने घर को पालेंगे कैसे। नो वन इज एंटी डेवलपमेंट, बट उन वर्कर्स को जॉब की गारंटी नहीं है अभी, उनकी फैमिली को कंपनसेट कौन करेगा, ये सब कैसे होगा। मैं ऐसी 2 एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली बोल देते हैं, बट उनके पीछे का सच उनको नहीं पता होता है। तो पहले एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कॉर्पोरेट्स आर स्टीलिंग एवरीथिंग, नॉट फुली ट्रू, कुछ चीज़ें कर रहे हैं बट नॉट एवरीथिंग, ओके, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, थोड़ी बहुत चीज़ें। एक्सट्रीम नंबर स्टेटमेंट 2 है कि डेवलपमेंट हैज़ नॉट डाउन साइड, ऑल्सो नॉट ट्रू। रियलिटी जो होती है ना वो हमेशा बिटवीन में होती है, कभी भी ये नहीं होती इस स्टेटमेंट से रियलिटी उस स्टेटमेंट से रियलिटी। 2 स्टेटमेंट्स कभी भी रियलिटी को जज या फिर डिफाइन नहीं कर सकते। एक कंट्री जिसमें 140 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, उधर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, बट ऑल्सो उनको रिहैबिलिटेशन, फेयर कंपनसेशन, स्किल डेवलपमेंट, करियर ऑल्टरनेटिव्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगारिया फैमिलीज़ को हम लोग फिलहाल अगारिया फैमिलीज़ के लिए यही कर सकते हैं कि सरकार से डिमांड करें एंड अडानी जी से भी डिमांड करें कि उनको जो उनको एम्प्लॉयज चाहिए अपने जो भी काम के लिए, उसमें थोड़े बहुत अगारिया फैमिलीज़ के लोगों को भी ले लें एंड बाकी अगारिया फैमिलीज़ सॉल्ट प्रोसेसिंग में भी काम कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली
प्रोड्यूसिंग इट। एंड बाकी टूरिज्म में काम कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, पर उसके लिए उनको स्किल्स की ज़रूरत होती है जिसको गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव ले सकता है। तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको स्किल्स सिखाएं बहुत सारी जो कि उनके काम आए, जो कि अगर उनको करियर स्विच भी करना हो तो वो आसानी से कर सके। आज की वीडियो हम एंड करेंगे कि रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि खावड़ा एग्जिस्ट करना चाहिए या ना नहीं करना चाहिए। द रियल क्वेश्चन इज, क्या इंडिया फ्यूचर बिल्ड कर पाएगा विदाउट फॉरगेटिंग द पीपल हु बिल्ट द पास्ट? जिन्होंने पास्ट बनाया है हमारा, क्या उनको भूले बिना हम लोग फ्यूचर बना पाएंगे? टू बी ऑनेस्ट, अगर खावड़ा दोनों में सक्सीड हो गया तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बन जाएगा एंड इसको कोई रोक नहीं सकता है बिल्कुल भी। सब चीज़ों के बाद बनेगा खावड़ा आइडियल मॉडल बन जाएगा कि हाउ डेवलपमेंट शुड हैपन एंड हाउ डेवलपमेंट शुड बी डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you guys watched the full video. I am actually saying this after the whole video only, but like, share and subscribe more such videos, and you can give me ideas in the comment section too.